जो मेन टॉपिक है पहला वो है ज्ञान योग। तो हम पहले ये जानेंगे कि ज्ञान का मतलब क्या होता है और ये किस शब्द से मिलकर बना है। तो ज्ञान जो शब्द है वो विद धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है विषय पदार्थ आदि का जानना या अनुभव करना। हम किसी भी चीज को जान रहे हैं, जिस चीज को हम अनुभव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ज्ञान होना। क्योंकि हम ज्ञान किसके थ्रू करते हैं, इंद्रियां और इंद्रियों के थ्रू ही हम इसको करते हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं, 11 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो विदाउट ज्ञान तो हम जी नहीं पाएंगे ना। हम जब हम पैदा भी होते तो हम किसी ना किसी चीज को अनुभव करते हैं, तो वहीं से हमारी ज्ञान को अर्जित करने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है, किसी विषय पदार्थ को जानना या उसका अनुभव करना। अभी ज्ञान योग की बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने जो लिया है वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब कोई बताएगा मुझे ये कहाँ से लिया गया है सूत्र, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या? शंकराचार्य जी के भाष्य से। हाँ जी, शंकराचार्य जी का जो वेदांत का अद्वैत वेदांत वाला पार्ट है उसमें ये बहुत तो फेमस है। अगर वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा, शंकराचार्य जी वाला। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसके आधार पर उन्होंने बताया कि संसार में रहकर भी हम अपने आप को ब्रह्म भाव में कैसे जान सकते हैं। मतलब उसको जानने का प्रयास करने की विधि ही क्या होगा, ज्ञान योग होगा। अगर हमने अपने आप को ब्रह्म जान लिया तो हमने ज्ञान योग की सिद्धि कर ली। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पर लिखा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वहां पर एक और चीज बोली, वहां पर बोला है 1 + 1 = 2 नहीं होता है। वहां पर बताया 1 + 1 = 1 ही होगा, सभी ब्रह्म है। अगर आत्मा को आत्मा से मिला दिया जाए तो वो एक ही होगा, मतलब परमात्मा ही होगा। इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पर एक और बात बोली, अहम ब्रह्मास्मि। ये कॉन्सेप्ट लेकर ज्ञान योग को मैंने डिस्क्राइब किया है, जो कि बुक है विज्ञान योग विज्ञान, उससे लिया है मैंने। स्वामी विज्ञानंद सरस्वती जी की ये बुक है, उसमें मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं। नेट जेआरएफ के जितने क्वेश्चंस थे मैंने उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स अपने बनाए थे। तो अब विज्ञानंद सरस्वती जी की जो बुक थी, उन्होंने ज्ञान योग को 2 भागों में बांट दिया, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। पर ये ना पतंजल योग सूत्र में जैसे हम पढ़ते ना वैसे नहीं है, इसमें इनके अलग अलग टाइप्स दिए हैं। बहिरंग में दिया विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व। ठीक है, और अंतरंग साधन में दे दिया श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो पहले हम देखेंगे इसका अंतरंग साधन वाला पार्ट। तो अंतरंग में क्या बताया, विवेक का मतलब क्या बताया। विवेक, भैया स्लाइड नीचे कर लीजिए। ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखे भी हुए कि नोट पूरा एक चार्ट बना के, जिससे आप कभी पढ़ें तो उसको अच्छे से याद कर पाए। विवेक का मतलब क्या होता है, विवेक का मतलब होता है जब हम किसी चीज को नित्य ही समझ रहे हैं। अगर नित्य है तो नित्य ही समझ रहे हो, अनित्य है तो अनित्य ही समझ रहे हो। जैसे योग सूत्र में बोला ना, इसका उल्टा कर देंगे तो अविद्या हो जाएगा, है ना। नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझना, है ना। लेकिन जब हम क्या करते हैं, नित्य को नित्य ही समझते हैं और अनित्य को अनित्य, तो क्या हो जाता है, विवेक ज्ञान मिल जाता है हमें। ठीक है, और इसमें ये भी बोला कि साधक को क्या करना चाहिए, विवेक अनुसार ज्ञान कार्य करना चाहिए। अभी वैराग्य की बात करेंगे तो वैराग्य क्या है, किसी भी चीज के प्रति राग न होना, मतलब इच्छा नहीं रख रहे हैं हम। योग सूत्र में बोला सुखानुसई रागा, मतलब सुख के प्रति इच्छा रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है ना, किसी की भी चीज के प्रति अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, राग को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, वैराग्य होगा। मतलब हम किसी भी चीज के प्रति राग नहीं रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे सा एग्जाम्पल से लेंगे, हमारे सामने लड्डू रखे हैं, ठीक है, पर हमारे मन में आ ही नहीं रहा कि हम उसको उठा के खा लें, है ना। हमारे मन में लोभ ही नहीं आ रहा उस चीज का, तो ये क्या होगा, एक टाइप से वैराग्य ही होगा, एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें। अभी इसका थर्ड पार्ट जो आता है षट संपत्ति, तो इसमें 6 संपत्तियों के बारे में बताया विज्ञानंद सरस्वती जी ने।
सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो सम क्या होता है? निग्रह करना। किसका निग्रह करना है? इंद्रियों का निग्रह करना है। कितनी इंद्रियां होती हैं? 11 इंद्रियां होती हैं। कौन सी? 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 मन। ठीक है, इनका निग्रह करना। ठीक है। दम का अर्थ होता है दमन करना, मतलब इंद्रियों को उनके विषय से अलग करना, एक टाइप से प्रत्याहार करना, है ना। दम का यहाँ पे क्या बोला? प्रत्याहार का जो डेफिनेशन है वही बोला दम, कि उनको इंद्रियों को उनके विषय से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? दम। उपरति, किसी वस्तु के प्राप्त होने पर उदासीनता का भाव होना। चाहे हमें दंड मिल रहा है, चाहे हमारे लिए किसी से उपहार मिल रहा है, फिर भी हम वहां पे उदासीनता का भाव रख रहे हैं। ठीक है, दंड मिल रहा है तो हम दुखी नहीं हो रहे हैं, और अगर हमें किसी से कोई गिफ्ट मिल रहा है तो हम क्या है, उसको उसमें खुश नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उदासीन भाव रख रहे हैं। तितिक्षा क्या होता है? तितिक्षा बताया है द्वंद्वों को सहन करना। जैसे सुख दुख है तो उसको एक समान ही सहन कर रहे हैं, और सर्दी गर्मी लग रही है तो हम एक ही समान है, उसका हमें असर नहीं पड़ रहा है। महर्षि पतंजलि ने वहां पर तितिक्षा को तप बोला है। साधन पाठ जब पढ़ते हैं तो उसमें तप आता है, तो तप का मीनिंग वहां पे तितिक्षा के जैसा ही है। श्रद्धा, पांचवा जो षट संपत्ति है वो श्रद्धा है। तो प्राचीन ग्रंथ आर्य ग्रंथों को गुरु वाक्यों पर निष्ठा रखने, विषय श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वहां पे बोला, गीता में ये बोला है। मतलब इसका मतलब है प्राचीन ग्रंथों में, आर्य ग्रंथों में अगर हम निष्ठा रख रहे हैं, हम तो उन पर विश्वास, हम उस पर संशय नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को हम पढ़ते हैं और उस पर संशय नहीं कर रहे। जैसे कि हमारे टीचर ने बोला है सुबह 5 बजे क्लास है, पर हमने उस पर संशय नहीं किया कि हमें 5 बजे से क्यों उठना पड़ेगा, क्या ऐसा खास पढ़ाएंगे, क्या होगा क्लास के सेशन में। हमने बिना संशय किए हुए ही उसको ज्वाइन किया, तो ये एक टाइप से क्या होगा? श्रद्धा हो गई हमारी। हमने विश्वास रखा कि जो भी हमें ज्ञान मिलेगा वहां पर क्लास में, वो हमें आगे फ्यूचर में काम आएगा, और हमने बिना सोचे समझे सुबह 5 बजे उठे और हमने क्लास अटेंड की। अभी समाधान, चित्त की एकाग्रता। चित्त चंचल है, मतलब जब इसको सीधा सीधा बोलेंगे, समाधान क्या होता है? चित्त की एकाग्रता। जैसे हमारा चित्त चंचल है तो उसको एकाग्र कैसे करें, है ना। और एकाग्र भी कैसे करना है? इसको ब्रह्म में स्थिर करके ना है, वही एकाग्रता होगी। ठीक है। और फिर इसका मेन पॉइंट जो है अंतरंग साधन, बहिरंग साधन का मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा रखना। संसार को अनित्य समझकर मोक्ष की इच्छा रखना, संसार को अनित्य जानना। ठीक है, तो मोक्ष की इच्छा रखना, मुमुक्षुत्व। तो ऐसे करके हमारे 4 टाइप के बहिरंग साधन बताए हैं। कौन कौन से? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। षट संपत्ति कितनी होती है? 6 प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। एक है अविरित, उपरति भी है एक, मैं भूल गई हूँ उसको लिखना, सॉरी। फिर हम अंतरंग साधन पर आ जाएंगे। तो अंतरंग साधन कितने बताए हैं? 3 टाइप के बताए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट में ही है कि हमें ब्रह्म को लेकर सारी बातें कहनी है। तो श्रवण का मीनिंग क्या होगा? देव वाक्य को सुनना, गुरु वाक्य को सुनना संचित रहे होकर, और ब्रह्म ज्ञान को सुनना। तो ये श्रवण है, मतलब ब्रह्म ज्ञान को सुनना ही श्रवण है। मनन करना मतलब बारंबार हमें मन में गुरु के द्वारा बोले गए वाक्यों को लगाना है। गुरु मुख से जो बोले गए वाक्य हैं, शास्त्रों में जो लिखे वाक्य हैं, उनको अपने मन से लगाना है, अंतःकरण में धारण करना है और उनको फॉलो करना है, उन पर चिंतन करना है। तो ये हो गया मनन। अभी निधिध्यासन है, तो जैसे मैंने बताया कि विज्ञानंद सरस्वती जी की बुक में ही मिलेगा ये निधिध्यासन वाला जो चैप्टर है, और किसी शायद बुक में आपको ना मिले। पर आप विज्ञानंद सरस्वती जी की योग विज्ञान बुक उठाएंगे तो उसमें निधिध्यासन दिया है अंतरंग साधन में। तो इसमें 15 बताए हैं इसके अंग, जिसमें पहला है यम, इंद्रियों को वश में कर अनुभव करना कि सब ही ब्रह्म है।
मतलब जब हमारी इंद्रियों को बस में करना है, पहली बात इसमें यम का मतलब है। और क्या करना है, सबको ब्रह्म जानना। नियम, सजातीय वृत्तियों का प्रभाव और विजातीय का तिरस्कार करना, मतलब अच्छी बातों को ग्रहण करना है और जो गलत बातें हैं उससे दूर रहना है। और परमानंद स्वरूप को प्राप्त करना, मतलब ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना। नियम, त्याग क्या है, समस्त संसार को झूठ मानते हुए ये समझना कि ब्रह्म ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। जैसे कि अगर हम माने कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, जैसे कि मैं अलग हूँ और कौशल सर अलग है, तो ये गलत है। वन, क्योंकि वेदांत टोटली यही बोलता है कि 1+1=1 ही होता है, 2 नहीं होता। तो हमारी जो आत्माएं हैं वो अलग नहीं हो सकती हैं। अगर हम मरेंगे और प्रलय आएगा, उसके बाद सभी आत्माओं को ब्रह्म भी ही मिलना है ना। ये गरुड़ पुराण भी हमारा बोलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, समस्त संसार को झूठ मानना है और ब्रह्म को ही सत्य समझना है। मौन क्या, त्याग क्या होता है, बता दिया मैंने। त्याग का मतलब होता है संसार को झूठ मानते हुए ब्रह्म को सत्य समझना। मौन क्या होता है, जिस प्रकार मन सहित वाणी है इंद्रिय, सॉरी, मौन का मतलब होता है शांत रहना। कैसे शांत रहना है, अभी यहाँ पर हमें अपनी जो मन सहित वाणी है उस पर भी विराम लगा के क्या सोचना है, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के लिए मौन रहना है ना। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है तुषीभूत, तो इसका मीनिंग है कि मौन अवस्था में किसको मन से लगाना है, ब्रह्म को। फिर देश का मतलब होता है जिस भी समय पे, जहां पर भी, जिस समय पर अगर हम ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं तो उस जो काल घड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे, काल। ठीक है। और देश का मीनिंग यहाँ पर क्या बताया है, जहां पर अभी हम ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, हृदय में हो, आगे चक्र में हो, मूलाधार में हो, कहीं पे भी, मतलब शरीर के किसी भी अंग पर हम ध्यान केंद्रित करके ब्रह्म की ओर ध्यान कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उस जगह पर, वो उस जगह को बोलेंगे देश। और जिस समय पर कर रहे हैं वो काल कहलाएगी। अब जिस आसन में बैठ के कर रहे हैं तो ब्रह्म का ध्यान, वो कहलाएगा आसन। वो कोई भी अवस्था हो सकती है, पर यहाँ पर 4 प्रकार के आसन बताए हैं, सिंह, पद, स्वास्तिक और सुखासन। फिर मूलबंध, जैसे कि अदर हट ग्रंथ में मूलबंध का अलग क्रिया के थ्रू बताया है, पर यहाँ पर अलग बताया है। इन्होंने बोला है कि जो समस्त भूतों का मूल है उसको चित्त में बांधना है। समस्त मूलों का भूत कौन है, ब्रह्म, तो उसको क्या करना है, चित्त में बांधना है, चित्त में उसको रखना है। देह स्थिति, जब मन ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं, देह स्थिति। सेम, अब कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि आसन में क्या बोला, जिस अवस्था में बैठकर ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो उसको आसन कहते हैं, ठीक है। और जिस स्थिति में बैठकर कर रहे हैं, देह स्थिति जैसी है हमारी, तो उसको क्या बोलते हैं, देह स्थिति बोलते हैं। जिस स्थिति में शरीर की जिस टाइम पे ब्रह्म को याद करते हुए जिस तरीके की स्थिति रहेगी उसको देह स्थिति बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आसन और देह स्थिति में। दृक शक्ति किसको बोलते हैं, ज्ञानमयी दृष्टि, मतलब जगत को जब हम देखेंगे तो ब्रह्म की तरह देखेंगे और ब्रह्म को मानकर देखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, दृक शक्ति या दृष्टि भी कहते हैं इसको। प्राणायाम, श्वास भरते हुए ये अनुभव करना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, श्वास बोलेंगे इसमें, प्राणायाम में। और प्रश्वास करते हुए भी जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो तब भी ब्रह्म का ध्यान करना, तो इसको ये प्राणायाम बताया है। और इसको क्या बोला है, इस निश्चल स्थिति को यहाँ पर कुंभक की संज्ञा दी है। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार की नॉर्मल डेफिनेशन यही है कि बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, तो यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन दी है और इसको बोला है संयम। यहाँ पर धारणा किसे बोलते हैं, किसी देश विशेष में चित्त को बांधना, धारणा है। पर कैसे धारणा करनी है, ब्रह्म पर दृष्टि लगाकर, ठीक है। अब ध्यान की उच्चतम अवस्था क्या है, धारणा। तो यहाँ पे ध्यान भी वैसे ही करना है,
ब्रह्म का ध्यान करना, और कोई ध्यान नहीं बताया, सिर्फ ब्रह्म ध्यान बताया है ना। फिर समाधि तो ध्यान की उच्चतम परिपक्वता समाधि है, ठीक है। यहाँ पर कैसा रहेगा स्वरूप समाधि का, इसमें स्वयं का आभास नहीं रहता, स्वयं का स्वरूप शून्य हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कर्मयोग, ठीक है। तो इसको मैंने मोस्टली गीता से लिया है कर्मयोग को, क्योंकि गीता से ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे थे और मेरे बहुत पुरानी की नोट्स है, मैंने इसका रिवीजन भी नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। कर्मयोग, ठीक है। तो कर्म का कर्म क्या है पहले ये जानेंगे। तो त्रयोदश करण मतलब त्रयोदश करण में क्या होता है, 3 अंतःकरण, 10 बाह्यकरण होते हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 अंतःकरण, ठीक है। तो इसकी जो समस्त चेष्टाएं हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। अब कर्म शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, क्रा धातु से हुई है, मन या अनंत प्रत्यय लगने से हुई है। कर्म का अर्थ तो क्या होता है, नॉर्मली लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो क्रिया, व्यापार और भाग्य होता है। अब कर्म करना मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, गीता में बोला गया है। भैया स्लाइड दीजिए। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। क्योंकि हम जैसे कि हम कर्म मतलब कि उनका मतलब ये नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं, इनका मतलब है हम सांस भी ले रहे हैं तो वो भी काम ही है, हमारा दिल धड़क रहा है तो वो भी काम ही है। काम मतलब रुकता नहीं है। तो कर्म योग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर्म करता है तथा वह सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम वैराग्य प्राप्त कर लें, बाबा बैरागी बन जाएं तो ही हम कर्मयोग की साधना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें संसार में रह के क्या करना है, कर्म करना है, पर कैसे कर्म करना है, बंधन में नहीं बनना है। और इसी को क्या बोलेंगे, जब हम कर्म बंधन में नहीं बनेंगे तो इसको कर्मयोग बोलेंगे। तो कर्म कैसे करें, तो भगवान गीता में दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बोलते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्रों के द्वारा नियत किए गए कर्मों में भी आसक्ति त्याग कर ही करना चाहिए, क्योंकि फल सिद्धि त्याग कर किए गए कर्मों में मनुष्य नहीं बंधता है। अगर हम किसी का काम को किया हमने और हमने उसमें ये सोचा कि हमें इसको करने के बाद कुछ प्राप्त होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी की हेल्प की और हम ये चाहें कि भविष्य में हमें उससे हेल्प मिले, तो ये ऐसा कर्मयोग के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि हमने फल सिद्धि के बारे में सोच लिया, या फिर हमने ये सोच लिया कि यार मैंने ये काम मैंने इसकी हेल्प कर दी है और मैंने तो इस पर एहसान कर दिया, तो भी वो एक टाइप की फल सिद्धि ही होगी, है ना। अभी नेक्स्ट बताया है उन्होंने 9वें अध्याय के 27वें सूत्र में कि हे अर्जुन, तू जो भी करता है, जो भी खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, तो वो कैसे करना है, मुझको अर्पण करके करना है। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब जो फल है वो नहीं बनेंगे, है ना। ब्रह्म को अर्पित करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसे ही अलग रहता है जैसे जल से कमल। ये 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला है। जैसे कि क्योंकि कमल पानी में रहता है, लेकिन कमल की पर जब पानी पड़ता है तो उसकी बूंदों का असर उसकी पंखुड़ियों पर नहीं पड़ता है ना, वो ऑब्जर्व नहीं करती। वैसे ही हमें क्या करना है, कर्म करना है बिना बंधन में बंधे। हाँ, कर्माशय नहीं बनेगा सर, सही बोल रहे हो। फिर कर्मयोग की साधना में लगी व्यक्ति में उच्च अवस्था की स्थिति आने पर स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है। मतलब कि अभी जब शुरू शुरू में हम कर्म कर रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि मैंने काम किया है किसी के लिए, तो मन में तो आया ना कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, है ना। वो मन में भी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी की हेल्प की है और कहीं ना कहीं हमने बोला नहीं,
चलो बोला नहीं कि मैंने इसकी हेल्प की है या फिर ये फ्यूचर में मेरी हेल्प करेगा, पर मन में तो आया ना कि मैंने हेल्प की, है ना। तो वो भी जब नहीं आता तो साधक की ये क्या कौन सी अवस्था कहलाती है? उच्च अवस्था कहलाती है। अब यहाँ कर्म के प्रकार मैंने अलग अलग ग्रंथ से लिए हैं। तो नॉर्मली पहले मैंने जो कर्म होते हैं वो लिखे हैं। तो दो मेनली कर्म होते हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म का मीनिंग होता है सीधा सीधा अच्छे जो कर्म होते हैं, और निषिद्ध मतलब जो गलत कर्म होते हैं, अहिंसा, चोरी वगैरह वगैरह। ठीक है। अब विहित में कितने कर्म आते हैं? 4 टाइप के कर्म आते हैं, नित्य, नैमित्य, काम्य और प्रायश्चित। तो नित्य कर्म क्या होते हैं? जो प्रतिदिन किए जाते हैं, पूजन अर्चन स्नान वगैरह, है ना। नैमित्य में क्या, किसी प्रयोजन के लिए, जैसे कि कोई सा फेस्टिवल आ रहा है, होली, दिवाली, या फिर श्राद्ध, तर्पण आ रहा है ना, डेज होते हैं ना। तो उसके हिसाब से अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई प्रयोजन प्रयोजन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नैमित्य कर्म। काम्य कर्म किसको बोलते हैं? किसी कामना के लिए कर रहे हैं, नौकरी मिल जाए, भगवान वर्षा हो जाए, है ना, ऐसे करके करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? काम्य कर्म। प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित करने के लिए किए गए कर्म, है ना। किसी का हमने कुछ गलत कर दिया, है ना, गलती से कुछ गलत हो गया, तो उसके लिए अगर हम उस गलती को सुधारने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? प्रायश्चित कर्म कहलाएंगे। ठीक है। गीता के अकॉर्डिंग कर्म बताए हैं 3 टाइप के, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है। तो कर्म क्या होते हैं? श्रेष्ठ कर्म, वेदों के अनुसार चलकर जो व्यक्ति कर्म करता है तो वो कौन से कर्म करता है? श्रेष्ठ कर्म करता है। अकर्म, कर्मों का अभाव, मतलब कर्म ही नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि भगवत गीता में तो बोल दिया ना कि फल सिद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ना तो हम कौन से काम करें, कंफ्यूजन हो जाती है। तो कभी कभी इंसान कहता है कि काम ही नहीं करो, तो ना तो फल बनेंगे ना संस्कार बनेंगे, तो ये भी एक तरीके का अकर्म है। ठीक है। विकर्म क्या होगा? पाप कर्म, है ना। जो भी हम गलत चोरी कर रहे हैं ना, गलत झूठ बोल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? विकर्म कहलाएंगे। ऐसे 3 टाइप के कर्म बताएं गीता में, है ना। योग सूत्र में भी 4 टाइप के कर्म बताए हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे गीता में कर्म को श्रेष्ठ कर्म बोला है, वैसे ही योग सूत्र में किसको श्रेष्ठ कर्म बोला है? शुक्ल कर्म को बोला है श्रेष्ठ। ठीक है। अब जैसे गीता में अकर्म को बोला है, नहीं सॉरी, विकर्म को बोला है पाप कर्म, वैसे कृष्ण कर्म बोला है यहाँ योग सूत्र में। हेलो तो शुक्ल, हाँ, मैम, योग सूत्र में शुक्ल कर्म को श्रेष्ठ कर्म नहीं बोला है, उसमें अशुक्ल अकृष्ण कर्म को श्रेष्ठ बोला गया है। नहीं नहीं, सर मैंने वो श्रेष्ठ मतलब अच्छे कर्मों को श्रेष्ठ कर्म लिखा है। अच्छा, सॉरी मैम। हाँ, नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, पर मैंने श्रेष्ठ इसलिए लिखा क्योंकि वो अच्छे कर्म है, ये है तो ना। योगी, अशुक्ल अकृष्ण तो योगी के लिए है। सर मैंने डिफाइन करने के लिए बताया कि जैसे हमें अगर कंपैरिजन करके पढ़ना हो, हमें याद नहीं हो रहे हैं कर्म, तो हमने कर्म जो ले लिए ना, वो शुक्ल कर्म है और कर्म, गीता का कंपैरिजन अगर हम करके पढ़ें, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। सॉरी मैम, सॉरी। ऐसे इस तरीके से बता रही हूँ। सॉरी मैम। वो अच्छे कर्म जो होते हैं वो शुक्ल कर्म होते हैं, नहीं आपने सही बोला, अच्छे कर्म जो होते हैं वो शुक्ल कर्म होते हैं। कृष्ण कर्म क्या होते हैं? पाप कर्म करते हैं जो भी हम। ठीक है। अभी इसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे अगर गीता से, तो विकर्म को बोला है यहाँ पाप कर्म। ठीक है। शुक्ल कृष्ण कर्म जो मिश्रित कर्म होते हैं, कभी क्योंकि हम मिश्रित कर्म नहीं करते, हम नॉर्मल इंसान है, तो हम कभी कभी अच्छे कर्म कर जाते हैं, कभी कभी बुरे कर्म कर जाते हैं ना। तो ये क्या हो गया? शुक्ल कृष्ण कर्म। और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जैसे कि आपने बोला कि ये श्रेष्ठ कर्म होते हैं, ना तो पाप कर्म होते हैं ना पुण्य कर्म होते हैं। ठीक है। तो ये योग सूत्र में श्रेष्ठ कर्म बोला है, और गीता में किनको श्रेष्ठ कर्म बोला है? कर्मों को श्रेष्ठ कर्म बोला है। ठीक है। अभी वशिष्ठ संहिता देखेंगे तो उसमें 2 कर्म बताए हैं, प्रवर्तक और निवर्तक। प्रवर्तक जो बंधन के कारण होते हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे? प्रवर्तक। और निवर्तक क्या कहलाएंगे? जो अपवर्ग प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं हमें। ठीक है। तो ऐसे जब हम कर्म करते हैं तो कौन से कर्म कहलाएंगे? निवर्तक कर्म कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड भैया। वेदांत के अकॉर्डिंग अभी देखो, हमने सुना तो है
संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियान्वयन, पर हमें ना किसी किसी को नहीं पता होता कि किस रेफरेंस से लिए गए। तो ये भी जो शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत है उस भाग से लिया गया है। उसमें बहुत सारे कर्म बताए हैं, लेकिन जो मेनली जो कर्म बताए हैं 3 टाइप के बताए। आप उसको पढ़ोगे तो बहुत सारे हैं, पर 3 टाइप के मेन कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियान्वयन कर्म। तो संचित जो कर्म होते हैं पूर्व जन्म में, है ना, अनेक शरीर धारण करके जो हम कर्म रहते हैं, जो अनेक जन्मों के कर्म रहते हैं, जो हमारे चित्त में संचित रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? संचित कर्म, अनेक जन्मों के, है ना। फॉर एग्जाम्पल भीष्म थे, तो उन्होंने एक सांप को मार दिया था तीर से, ठीक है। तो उनका फल, उनको जब वो भीष्म रूप में जन्मे तो उनको बाणों की सैया मिली, है ना। तो उनका वो कर्म था, वो कौन सा कर्म था? संचित कर्म था, कि उन्होंने किसी जन्म में किसी सांप को मार दिया था, ठीक है। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म में भी जो अति प्रबल कर्म होते हैं, है ना, इनको भोगने के लिए हम नेक्स्ट बर्थ ले रहे हैं, ठीक है। आज हमने किसी कर्म को किया और हमने 7-8 जन्म ले लिए, उसके बाद हम अगर किसी कर्म को भोग रहे हैं तो वो कौन सा कर्म कहलाएगा? प्रारब्ध कर्म कहलाएगा। संचित कर्म क्या कहलाता है? एक बार कंफ्यूजन दूर करेंगे। संचित कर्म कौन सा कर्म कहलाता है? जिसको हमने क्या करना है? संचित है और उनको हमें भोगना है। प्रारब्ध क्या कर्म क्या है? जिनके लिए हमें नेक्स्ट बर्थ लेना है। क्रियान्वयन कर्म क्या कहलाते हैं? जो आने वाले कर्म होते हैं उनको बोलते हैं क्रियान्वयन कर्म। तो ये हो गया हमारा कर्मयोग। इतना ही है कर्मयोग में। भैया नीचे स्लाइड कर दीजिए। अब हम देखेंगे भक्ति योग। तो भक्ति योग को भी मैंने गीता के अकॉर्डिंग पढ़ा है, और मेनली इसमें मैंने अलग अलग ग्रंथों में जो देखा, 3 प्रकार की भक्ति देखी है भगवत पुराण से, तो वो ली है, ठीक है। इसको गीता और भगवत पुराण से मैंने बनाया है। तो भक्ति किस वर्ड से बनी है? भज सेवायाम धातु से बनी है। और किस वर्ड को लगाकर बनी है? किन प्रत्यय को लगाकर बनी है? तो भज सेवायाम धातु में किन प्रत्यय लगाने से ये शब्द बना है, भक्ति शब्द। अभी भक्ति का नॉर्मली मीनिंग हम क्या जानते हैं? सेवा करना, पूजा करना, उपासना करना, है ना, संगतिकरण करना, ठीक है। अभी डेफिनेशन दी है कुछ नारद भक्ति सूत्र में पढ़ेंगे तो सातस्मिन् परम प्रेम रूपा। तो वहां पर इसका अर्थ लिया गया है कि भक्ति के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम भाव भक्ति कहा गया है, ठीक है। सा भक्ति परानुरुक्ति स्वरे, मतलब ये शांडिल्य भक्ति सूत्र से लिया गया है, पहले का दूसरा सूत्र है। अच्छा, नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, पर वहां पर श्लोक हैं, पर वहां पर कोई अध्याय नहीं दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर भक्त के प्रकार जो मैंने गीता से लिए हैं, ठीक है, 7वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। भक्त के प्रकार दिए हैं, 4 टाइप के भक्त बताए हैं। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अथार्थी भक्त, ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त क्या होते हैं? मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा भी हुआ है, देखो मैंने पूरा श्लोक नहीं लिखा, तो शॉर्टकट में बताने के लिए यहाँ पर कीज बनाए हुए हैं। तो आर्त भक्त क्या है? जो संकट में याद करता है भगवान को, ठीक है। जैसे द्रौपदी थी तो उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया था संकट में। तो जब हम किसी संकट में भगवान को याद करते हैं तो हम आर्त भक्त कहलाएंगे। जिज्ञासु भक्त क्या होता है? जो ये जानने का इच्छा रखता है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है ना। तो ऐसी जिज्ञासा हम रख रहे हैं तो जिज्ञासु भक्त होंगे। अतार्थी भक्त क्या होता है? जैसे हम वैभव के लिए करते हैं ना, भगवान शर्मा जी के यहाँ पर बड़ी कार आ गई है, अब हमें भी दिला दो, तो ये क्या कहलाएगा? अतार्थी कहलाएंगे हम, ठीक है। ज्ञानी भक्त क्या होगा? जब हम आत्म कल्याण के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं, है ना। तो ऐसा जो भक्ति हम करते हैं वो क्या कहलाएगा? भैया ऊपर करना थोड़ा, हाँ, वो क्या कहलाएगा? ज्ञानी भक्त। अब ये जो ज्ञानी भक्त है ना, इसको भगवान ने श्रेष्ठ माना है। जब आर्त भक्त होते हैं वो तो संकट के दौरान ही याद करते हैं भगवान को। जिज्ञासु क्या कहते हैं? जिज्ञासा के लिए, शांत करने के लिए, है ना।
और अर्थार्थी क्या कहते हैं, वैभव संप्रदा के लिए भगवान को याद करते हैं। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी को ज्ञान है ब्रह्म क्या है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जब वो भज रहा है भगवान को, है ना, आत्म कल्याण के लिए भज रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ज्ञानी भक्त बोलेंगे। और ये भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय मतलब बताए हैं वहां पर, उन्होंने बोला है कि ये सबसे प्रिय होते हैं मेरे लिए। अभी जो भक्ति के प्रकार है ये मैंने ना भगवत पुराण है वहां से लिया है, नवदा, रागमिता और पराभक्ति। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग टाइप की भक्ति दी है, परा अपरा कहीं डिफाइन कर दिया है, पर ये मैंने भगवत पुराण से लिया है। तो नवदा भक्ति का एक श्लोक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। श्रवण कीर्तम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम, ये भगवत पुराण का ग्रंथ है श्लोक। भैया स्लाइड नीचे। तो श्रवण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सारी जो चीजें हैं ना भगवान से रिलेटेड है ना, भगवान को समर्पित करके की गई है। तो अपने आराध्य के दिव्य गुणों को सुनना क्या होता है, लीला को सुनना क्या होता है, श्रवण माना है। कीर्तन क्या माना है, भगवान की लीलाओं का गायन अगर हम कर रहे हैं, भजन वगैरह कर रहे हैं तो वो कीर्तन हो गया। स्मरण का मतलब होता है आराध्य के गुणों लीलाओं का स्मरण करना, है ना, तो ये स्मरण होगा। पाद सेवन, आराध्य के चरणों की सेवा करना, है ना। वंदन क्या होगा, वैदिक ऋचाओं से भगवान की स्तुति करना, तो ये वंदन हो गया। अर्चन क्या हो गया, पूजा करना, मानसिक और शारीरिक से दोनों तरीके से पूजा होती है ना। ये नहीं कि हमने अगरबत्ती लगा दिया और हो गई पूजा, मन में तो कुछ और ही चल रहा है, गलत चल रहा है ना। मानसिक रूप से भी अगर हम किसी की सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो अर्चन होगा। दास्य क्या होगा, भगवान का सेवक बनकर, है ना, जैसे हनुमान जी ने सेवक बन के सेवा की थी ना, वैसे करना, तो वो दास्य भाव होगा। साख्य, साख्य मतलब मित्र समझकर, जैसे सुदामा ने समझा था भगवान को मित्र, वैसा। आत्मनिवेदन, भगवान के स्वरूप में अर्पण, मतलब तेरा तुझको अर्पण वाली जो लाइंस बोलते हैं ना, वैसा कुछ आत्मनिवेदन है, ठीक है। अभी नवदा भक्ति की उच्चतम अवस्था को बोला है रागात्मिका, ठीक है। रागात्मिका क्या होती है, जब शुरुआत में साधक को झलक दिखाई देने लगती है भगवान की, नवदा भक्ति को उसने फॉलो किया और उसको क्या हुआ, भगवान की झलक दिखाई देने लगी। दोस्त में झलक दिख रही है, कभी कहीं भी झलक दिख रही है ना, सजीव तौर पर, आसमान में, जलाशयों में, पेड़ों में, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या होगी, रागात्मिका भक्ति। अब रागात्मिका भक्ति का जो उच्चतम अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, पराभक्ति। अब पहले झलक दिख रही थी भगवान को, भगवान की, अब क्या हो गया, वो फील करने लगा, खुद में ही भगवान को फील करने लगा, तो क्या होगी वो पराभक्ति। तो यही था ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने की नोट्स जितने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रेजेंट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, मैं पूछूं क्वेश्चन? हाँ, आप ही पूछिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। कर्म योग में कर्म शब्द किस शब्द से बना है? अच्छा, अकर्म की श्रेष्ठ कर्म होता है, ओके। अकर्म श्रेष्ठ कर्म बदला ना आपने, एक मिनट। 3 टाइप के कर्म बताए हैं वहां पर, भगवान मतलब बताए गए हैं गीता के अकॉर्डिंग, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म क्या होता है, जो हम कर रहे होते हैं, कार्य होता है। अकर्म होता है जो हमने नहीं किया, जो हमें करना है। वेट, मैं स्लाइड निकाल देंगे एक बार। ओके, चलेगा।
ठीक है। कर्म क्या होते हैं? श्रेष्ठ कर्म होते हैं, ठीक है। कर्म का मतलब होता है जो हमने किया है वेद के अनुसार जो हम काम करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं, श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं, ठीक है। कैसे श्रेष्ठ कर्म कहलाएंगे? जैसे कि आप ये मान लो कि आप समाज से हटकर कोई काम कर रहे हो, है ना, तो वो आपको एडॉप्ट तो नहीं करेगा, मतलब समाज, है ना, तो वो क्या हो गया? कौन सा कर्म हो गया? एक बार चेक कर लो मैम, ठीक है, 1 मिनट रुकना, मेरे को ना ओपन नहीं हो रहा है। कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है तक में से अब सही अकर्म, नहीं नहीं, मैंने श्रेष्ठ कर्म, मैंने बोला ना, मैंने श्रेष्ठ कर्म क्यों लिखा? अच्छे कर्म होते हैं जो, उसके लिए मैंने वहां श्रेष्ठ लिखा है। आप सही बोल रहे हो, मैंने वहां बोला भी आपको कि आप सही बोल रहे हो कि वहां पे जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है, उसका मतलब है अच्छे कर्म। ये मेरे बहुत पुराने नोट्स है। तो वहां पर श्रेष्ठ कर्म का मीनिंग का कहने का मतलब था अच्छे जो कर्म होते हैं, है ना। ओके। और अकर्म क्या होते हैं? कर्मों का अभाव होता है जहां पर, है ना, कर्मों का अभाव हो रहा है तो ये एक अकर्म को श्रेष्ठ कर्म, हाँ ये सही बोल रहे हो कि यहाँ पे श्रेष्ठ कर्म ये बोला है, पर मेरा श्रेष्ठ कर्म, ओके, मैम कर्म यानी कि शास्त्र के अनुकूल कर्म। पुण्य कर्म हाँ होता है वो जो आपने वो बोला ना। पुण्य कर्म, जो कर्म होते हैं ना वो पुण्य कर्म होते हैं, हाँ, अच्छे कर्म। लेकिन जो अकर्म होते हैं वो कर्म का अभाव होता है, मतलब हम कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है, हम कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। और विकर्म क्या होता है? पाप कर्म होता है, ऐसा है कॉन्सेप्ट। ये मेरे को गीता से। हेजिटेशन हो रहा है। हेलो मैम, जो अकर्म है ना मैम, हाँ ये श्रेष्ठ कर्म है। और जो कर्म होता है उसके साथ में अपना स्वार्थ लगा होता है। जैसे हम अच्छे कर्म भी करें तो अच्छे कर्म क्यों करते हैं ना, कोई स्वार्थ लगा होता है, किसी के प्रति कोई मतलब कोई भी काम करें, किसी की सहायता करें तो ये सोच करके करते हैं कि ये कोई मेरी भी सहायता करेगा, तो ये हो गया कर्म। यदि हम कोई भी कर्म ऐसा करें जिसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ ना हो, उसे कहते हैं अकर्म। और यही गीता के अनुसार श्रेष्ठ कर्म है। और पाप कर्म पर मतलब विकर्म वे कर्म है जो पाप कर्म होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा मैम, मुझे ये डाउट लग रहा है। और मैंने मेरा यथार्थ गीता के अकॉर्डिंग मैंने ये अकर्म पढ़ा था। ओके, मैं चेक कर लूंगी। कर्मों जी को तो सर, नहीं, कर लेना मैम, ये गलत है। actually कर्मों को नहीं अकर्म बोला है। means according to गीता विदाउट फ्रूट्स जो कर्म होता है इसको अकर्म बोलते हैं। मैंने भी गीता चेक ओके, किया था। ओके ना? नहीं मैंने ना अड़गड़ानंद जी की जो गीता है ना उसके अकॉर्डिंग बताया है। नहीं, ये जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काव्य कर्म बताए, किसके अकॉर्डिंग है ये तो नॉर्मली जनरली मैंने पढ़े हुए थे बुक में, और विज्ञानंद सरस्वती जी की जो बुक है योग विज्ञान, उसके अकॉर्डिंग है। ये पूर्व मीमांसा में आते हैं। पूर्ण मासा? हाँ, नहीं, जैसे वेदों आपको के एक रेफरेंस चेक करना हो तो विज्ञानंद सरस्वती जी की बुक है योग विज्ञान, उसमें भी आप चेक कर सकते हो, उसमें मिल जाएगा। मैं भैया को भेज दूंगी वो बुक का पेज, तो उसमें से चेक कर लीजिएगा। देखो गीता का थोड़ा सा मैंने अड़गड़ानंद जी का मेन गीता से नहीं बनाया, तो शायद हो सकता है वहां से गलत हो, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैंने नॉर्मली ये मतलब जो पढ़ा था मैंने वही बनाए, की नोट्स है मेरे ये। उसमें भगवत गीता में सर अकर्मों को नहीं बोला है श्रेष्ठ। ये जो तीनों मिलकर है ना, ये तीनों को बोला है श्रेष्ठ, तीनों को। जब उसमें और परिभाषा भी दी है ना कि नहीं तो योग पाप कर्म को श्रेष्ठ थोड़ा बोलेंगे। आपने नहीं बोला नहीं, श्रेष्ठ कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने कहने का मतलब अड़गड़ानंद जी की जो बुक थी ना कर्म,
तो वहां पर नहीं, यथार्थ गीता वहां पे जो कर्म बताया है उन्होंने वेद के अनुसार कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बोला श्रेष्ठ है मतलब अच्छे कर्म। उन्होंने ये नहीं बोला कि श्रेष्ठ का मतलब उनका ये नहीं कि सभी कर्मों में श्रेष्ठ है, उन्होंने बोला श्रेष्ठ कर्म है मतलब अच्छे कर्म है। मैं उस बुक का पेज भी रेफरेंस के लिए डाल दूंगी, अगर डाउट है मेन गीता में मैं चेक कर लूंगी, अगर गलत होगा तो है ना सुधार लूंगी। और कोई क्वेश्चन? मैं पूछूं क्वेश्चन अब? जी ठीक है, तो क्या है, तो कर्म के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताइए। कर्म और निषिद्ध कर्म। अच्छा, मैंने ना अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें ऐसे क्वेश्चन आया था कि निषिद्ध कर्म कौन से होते हैं, तो ऑप्शन में दिया था कर्म, अकर्म, विकर्म और कृष्ण कर्म। आंसर बताइए। कर्म और कृष्ण कर्म हो सकता है। नहीं नहीं, एक ही ऑप्शन का है उसमें। निश्चित कर विकर्म। विकर्म। हाँ, उसमें ऑप्शन दिए थे कर्म, अकर्म, विकर्म और कृष्ण कर्म। तो कृष्ण कर्म ही होंगे ना, गलत बुरे कर्म को निश्चित कर्म कहते हैं। हाँ सही बोला। कृष्ण कर्म जो होंगे, विकर्म इसलिए नहीं बोला, पाप कर्म तो है पर पाप कर्म इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। विकर्म और कृष्ण कर्म दोनों ही हो सकते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन गलत था। हाँ, ठीक दोनों हो है, सकते क्यों दोनों हो सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे निषिद्ध कर्म पूछ लिया, तो ऑप्शन तो बहुत सारे दे दिए हैं, पर वो किस चीज के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो उसमें गलत हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन में जब ये क्वेश्चन देखा गया तो ये गलत था, इसलिए मैंने पूछा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अभी वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के कर्म बताए? बताइए वशिष्ठ संहिता के अकॉर्डिंग। ये बताए प्रवर्तक और निवर्तक। 2 है प्रवर्तक निवर्तक। ओके ठीक है। और मोक्ष प्रदान करने वाले कौन से कर्म होते हैं वशिष्ठ संहिता के अकॉर्डिंग? निवर्तक। और निवर्तक। विवर्तक कर्म होते हैं भैया। और जो वो बंधन के लिए होता है प्रवर्तक कर्म, बंधन के कारण बनते हैं ना जो, जिससे उसको बोलते हैं प्रवर्तक कर्म। ज्ञानों के अकॉर्डिंग षट संपत्तियां कितने प्रकार की बताई हैं? 6। 6 प्रकार। नाम बताइए। शम, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। यस। ये बताइए निधिध्यासन किस बुक में दिया है? ज्ञान योग का निधिध्यासन वाला विज्ञानंद पार्ट। सरस्वती जी की योग विज्ञान बुक में। ज्ञान शब्द किससे बना है? विद धातु से, जिसका अर्थ है विषय या पदार्थ को जानना या अनुभव करना। ओके ठीक है। और निधिध्यासन कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के। ओके उसके अंग 15 होते हैं, उसके प्रकार नहीं। हाँ 15 अंग है उसके। अंग होते हैं। हाँ कोई नाम बताए? यम, नियम। त्याग, फिर मौन, देश, काल, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर मूल देखो बंध। पीछे के जो प्राणायाम, इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि जो पीछे के तो याद हैंगे, है ना, धारणा ध्यान समाधि, आगे के याद करने हैं, बस शम दम। तो उसमें ना इसको ना थोड़ा सा ग्लैमलिंग करके पढ़ेंगे ना, जल्दी जल्दी करके, तो याद हो जाएंगे। बस यही ट्रिक है, इसको मैंने ऐसे ही याद किया था। प्राणायाम से 5 आते हैं यम लास्ट नियम, में, कर सकते हैं हम। प्राणायाम से 5 आते हैं ना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम 5 तो याद हो गए, तो बस आगे के याद करने हैं हमें 10, है ना। तो स्टार्टिंग है यम नियम हो गए 2। स्टार्टिंग जो हो गई 8 ही यम याद नियम करने हैं, तो बस जल्दी जल्दी कर लेंगे तो याद हो जाएंगे ऐसे। त्याग, मौन, देश, काल, उसे याद करना, आसन, मूड। भक्त भक्त के कितने प्रकार बताए हैं और कहाँ पर बताए हैं? 4 भगवत प्रकार गीता में। भगवत 4 गीता में 7वें अध्याय में बताए। ठीक है, और श्लोक संख्या? ज्ञानी। हाँ ठीक है। जिज्ञासु भक्त कौन से होते हैं? वो ब्रह्म जो को और आत्मा को जानने की जो ब्रह्म इच्छा जानने रखते हैं। की इच्छा करता है। आत्मा और ज्ञानी ब्रह्म कौन को होता है? जानने की इच्छा वाले। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करने वाले, मतलब जो ज्ञान जानने आत्मा वाले। कल्याण के लिए भजने वाले भक्त। हाँ देखो इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त में कंफ्यूजन हो जाता है। जिज्ञासु भक्त क्या करते हैं, हर चीज को जानने की इच्छा करते हैं, है ना, और उनकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती है। एक जिज्ञासा होगी, दूसरी जिज्ञासा पनपेगी। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनको सब कुछ पता है, सिर्फ वो क्या किस चीज के लिए कर रहे हैं कि हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, हमारे लिए ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, जिससे क्या होगा, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उनको सब कुछ पता है, ठीक है, पर उन्होंने किसके लिए करना है, सिर्फ आत्मज्ञान के लिए। आत्मज्ञान उनको कैसे मिलेगा, ब्रह्म प्राप्ति के बाद ही मिलेगा। वो ऐसे सोचकर भजते हैं, ठीक है, मतलब समर्पित भाव रखकर। पर ज्ञानी और यथार्थी देख लो, ज्ञानी देख लो, आर्ट भक्त देख लो, ये सारे क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी फल की इच्छा के लिए ही कर रहे हैं ना। आर्थ भक्त कह रहे हैं दुख के लिए, यथार्थी कह रहे हैं मेरे को वैभव चाहिए, और जिज्ञासु भक्त क्या कह रहे हैं, मेरे को जिज्ञासा शांत करनी है, मेरे को नॉलेज मिल जाए। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो क्या है, किसी चीज की इच्छा नहीं रख रहा है, बस ये कह रहा है कि मुझे आत्मज्ञान मिल जाए, मुझे ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, इसके लिए वो भगवान को भजता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन यहीं पे बताया था, नारद भक्ति सूत्र में क्या कोई अध्याय है? नहीं, सूत्र है 84। ओके, हाँ ठीक है। जो नारद भक्ति सूत्र है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी चीजें बताई हैं भगवान को लेकर बताई है, लेकिन उसका जो ये पहला ही श्लोक है ना, वो मेन है, पहला ही सूत्र है ना। इसमें क्या बोला है इन्होंने, सातस्मिन परम प्रेम रूपा, ये मेन है, ठीक है। और इसको किसने लिखा है नारद भक्ति सूत्र को, तो नारद भगवान जी ने लिखा है इसको। अच्छा, अब ये बताइए कि अहम ब्रह्मास्मि किस ग्रंथ से लिया गया, किस दर्शन से लिया गया है? वेदांत दर्शन। जी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रह्म सत्य और जगत झूठ है। जगत, सारा जगत संसार झूठ है और ब्रह्म ही सत्य है। ओके, और ये वेदांत दर्शन के किस पाठ से लिया गया है और रचयिता कौन है इसके? रचयिता तो बादरायण जी। सर्वमीमांसा और वेद व्यास जी उसके रचयिता है। नहीं, जो वही अहम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला पाठ है वो वेदांत दर्शन के शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत है, उससे लिया गया है ये। जी जी, हाँ भैया सही बोल रहे हैं, मिस्टर परफेक्ट जो है वो सही बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो दर्शन पढ़ेंगे ना, तो यही वाला पार्ट सबसे मेन है। और इसके अकॉर्डिंग जो मैंने कर्म बताए थे वो इसी के अकॉर्डिंग है, जो भी बताए थे मैंने मेन। अच्छा, वेदांत के अकॉर्डिंग कौन कौन से कर्म आते हैं, 3 कर्म आते हैं। बताइए।
संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। प्रारब्ध और संचित में डिफरेंस। संचित यानी पूर्व जन्म के जो संचित रहते हैं, और प्रारब्ध यानी जो हम अगला जन्म लेना पड़ता है कर्म करने के लिए। ये नहीं होंगे हाँ। नीति काव्य, ये नहीं होंगे क्या वेदांत के? मेन जो कर्म वेदांत के अकॉर्डिंग बहुत सारे कर्म बताए, पर लेकिन जो मेन कर्म बताए ना भैया, वो ये 3 कर्म आते हैं। मेरे पास इसकी प्रेजेंटेशन है, मैं भैया को दे दूंगी तो पढ़ लेना। बहुत डीप में मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और सॉरी जो भी गलतियां हुई हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरे तो ये की नोट्स थे, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। जो भी गलतियां हुई हो आप मेरे को भी बता दीजिएगा। इसमें कुछ गलती लगी क्या आपको? कोई बहुत अच्छा मतलब आप बहुत अच्छा हुआ।